आज हम पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेंगे। पेड़ पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं और कुछ पेड़ों के नाम, वृक्षों के नाम संस्कृत में जानेंगे और उनको याद करेंगे। आज का हमारा विषय है वृक्ष से विषय ज्ञानम, वृक्ष के बारे में जानकारी लेना। वृक्ष का, किसी भी वृक्ष का जो बीज होता है वो ज़मीन में उगाया जाता है और छोटा जब उग जाता है वो उसको बोलते हैं अंकुर। जिस तरह से ये बादाम का बीज है और इसके दो पत्ते जो आए हुए हैं, निकलता हुआ ज़मीन से निकलता हुआ जो पौधे का छोटा भाग होता है उसको अंकुर बोलते हैं। फिर उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको वृक्ष कह बोलते हैं, वृक्ष के समान चलना जिसका। और जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वृक्ष। जमीन के नीचे का जो भाग होता है उसको संस्कृत में मूलम बोलते हैं, जड़ जिसको कहते हैं इंग्लिश में रूट बोलते हैं। जो नीचे का जो भाग होता है पौधे के, वृक्ष के तने को खड़ा रखने में मजबूती प्रदान करता है और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मूल, जिनके कारण से, जिनके माध्यम से वृक्ष जमीन से खनिज लवण पदार्थ लेकर के अपने पोषण तत्व को पौधे की तने में, पत्तों में, फल, फूल और पत्तियों के अंदर पहुंचाता है। पौधे का, वृक्ष का जो बड़ा भाग होता है जिसको तना बोलते हैं, संस्कृत में उसको प्रकांड है। क्या बोलते हैं? प्रकांड है। अब ये जो इसकी टहनियाँ दिखाई दे रही हैं अपने हरियाणी में, जिनको डाढ़े बोलते हैं, उसको शाखा बोलते हैं संस्कृत में। संस्कृत में क्या बोलते हैं? शाखा। पत्ते को संस्कृत में पर्णम बोलते हैं। कली का जो भाग होता है उसको मुकुलम। क्या बोलते हैं उसको? मुकुलम। जब तक फूल पूरा नहीं खिला होता, अध खिला से भी पहले का भाग। दलम, फूल के चारों तरफ का जो भाग होता है उसको दल बोलते हैं। पुष्पम, जब वो खिल जाती है मुकुल तो उसको फूल बोलते हैं, पुष्पम। और जिसको आप गमला बोलते हैं उस पात्र को पुष्प कुंडह कहते हैं। पुष्प कुंड है जिसमें फूल आदि लगाए जाते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है आम्र वृक्ष है, आम का वृक्ष। आम फलों का राजा है। आम के मकरंद लगता है और मकरंद से कच्ची आमियाँ बनती हैं और जो कच्ची आमियाँ अचार डालने में, सब्जी बनाने में काम आती हैं और पका हुआ आम खाने में और जूस आदि बनाने में काम आता है। तीन त्रीणी वृक्ष है, खैर। तीन त्रीणी वृक्ष है, इसको खैर का वृक्ष है जो रेतीले भाग में होता है। मधु करकटी वृक्ष है, इसकी शक्ल से ही आपने पहचान लिया होगा, मधु करकटी वृक्ष है। पपीते का पेड़, जो ये फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पीले रंग का इसका फल हो जाता है, वो बड़ा मीठा होता है। इसके बीज काले होते हैं और पाचन शक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इसके पत्तों को पानी में उबालकर पीने से कैंसर रोग में वो पानी गुणकारी होता है। ये कदली फल वृक्ष है, कदली फल वृक्ष है। केले का पेड़, केले के पेड़ का केवल एक ही प्रकांड होता है और केला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है जिसके कोई बीज नहीं होता। इसका छिलका उतार करके इसको खाया जाता है। पूग वृक्ष है, पूग वृक्ष है, इसका फल भी खाने के काम आता है, जो विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है। व्रीहि सस्यम,
व्रीहि सस्यम, धान चावल का पेड़ पौधा आजकल अपने खेतों में उगे हुए हैं, और ये चावल खीर आदि बनाने में काम आता है। और अब चावल से तेल भी निकाला जाता है जिसको राइस ऑयल बोलते हैं, जो फैट को कम करता है। खरजूर वृक्ष है, खरजूर वृक्ष है, खजूर का पेड़, खजूर का वृक्ष जिससे शुगर आदि बनाई जाती है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। ताल वृक्ष है, ताल का पेड़ जो लंबा होता है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा उगाया जाता है। नारिकेल वृक्ष है, नारियल का वृक्ष जो बहुत ही गुणकारी होता है, इससे गोला आदि बनता है। और नारियल के कच्चे नारियल के पानी को पीने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में भी सहायक है। वंश है, बांस का पेड़, बांस की लकड़ियां व्यापार के काम आती हैं, जिनसे अनेक प्रकार के फर्नीचर आदि भी बनाए जाते हैं। लता बेल, ये गिलोय की बेल का पत्ता दिखाई आपको दे रहा है, और ये जो बेल है गिलोय की बेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके पत्तों को या इसकी टहनियों को उबाल करके पीने से स्वास्थ्य में बहुत ही लाभ होता है। और आज कोरोना की महामारी में ये बहुत ही वरदान सिद्ध हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति ने इसको उबाल करके जरूर पीना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को भी लाभकारी होगी। और इसको उगाना बहुत ही आसान है, इसकी टहनी को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में इसको लगाया जा सकता है। नागफनी, ये रेगिस्तान का पौधा है, इसको पानी की कम जरूरत होती है और इसके पत्तों पर कांटे लगे हुए होते हैं, और ये भी औषधीय पौधा है। आज हमने इस प्रकार से कुछ पौधों के बारे में जानकारी ली। और भी बहुत से पौधे हैं, जैसे तुलसी का पौधा है, औषधीय पौधा है, जिसके पत्तों को उबाल करके पीने से चाहे चाय में, दूध में या पानी में उबाल कर पीने से शुगर आदि को दूर करने में, कोरोना को दूर भगाने में, खांसी आदि को दूर करने में लाभकारी होता है। इसी प्रकार से मलेटी आदि है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। अपराजिता की बेल, जिसके बीज और पत्ते कुछ कसैले होते हैं, जिनको उबाल करके पीने से शुगर की बीमारी दूर होती है, और अन्य हृदय रोग में भी बहुत लाभकारी है। इसी प्रकार से अर्जुन का पेड़, अर्जुन के पेड़ की छाल को उतार करके गर्म करके पानी में पिया जाए, या दूध में इसके चूर्ण बना करके डाल करके पिया जाए, तो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो आज हमने कुछ पौधों के बारे में जानकारी ली। मुझे उम्मीद है कि आप इन पौधों के नाम जरूर याद करेंगे संस्कृत में, और इनके गुणों को ध्यान में करते हुए इनका उपयोग करेंगे, और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें, ताकि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत बन सके। जय हिंद, जय भारत।